अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 1 ओवर 6। अब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा इसको ऊपर वाली टर्म के साथ प्लस कर देंगे, यानी 6 2 12 और 12 प्लस 1 13 और नीचे 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 यहाँ वैसी ही टर्म्स है लेकिन उलट हैं। इसको हम एक को लेट कर लेते हैं y के बराबर और इसका उलट कर लेंगे तो वो हमारे पास 1 ओवर y के बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y प्लस 1 ओवर y। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में अगर एक टर्म 1 हो और दूसरी टर्म कुछ भी हो तो उसका एलसीएम दूसरी टर्म ही आती है, यानी y। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इस टर्म को हमने इस टर्म के साथ डिवाइड करना होता है और जो आंसर होता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह इस टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो y 1 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर y आएगा, तो y के साथ सोल्व होकर y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह y के साथ डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा और ऊपर वाली टर्म के साथ 1 सोल्व होके 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 13 ओवर 6। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 6y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13y बन जाएगा। 6 अंदर वाली टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 6y स्क्वायर के साथ सोल्व होकर 6y स्क्वायर हो जाएगा और 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13y। ये 13y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का आ जाएगा और इसको हम दरमियान में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ रही थी, तो इसके फैक्टर्स हमने बनाने हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए जो है हमने मल्टीप्लाई करने से 6 6 ज़ार 36 वाई स्क्वायर हमें आंसर आना चाहिए और प्लस करने से माइनस 13 आंसर आना चाहिए। तो अब हम ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, 9 4 ज़ार 36 और 9 और 4 प्लस करने से आंसर 13 आता है, लेकिन साइन माइनस का है तो इसका मतलब बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा, लेकिन हमने इसको प्लस करना है और माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए दोनों टर्म्स के साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म में से हमारे पास और इस टर्म में से हमारे पास y कॉमन हो रहा है और 3 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। 3y कॉमन लिया तो अंदर 3 2 ज़ार 6 यानी 2y आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 और y तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं हम। इसी तरह इस टर्म में से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2y और -3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब 2y -3 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में से +3y बच जाएगा और इस टर्म में से -2 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रही हैं, तो इसका मतलब है या ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, दोनों इकट्ठे 0 नहीं होंगे जिसकी वजह से आंसर 0 आ रहा है। इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे और या इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। -3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये -2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। यहीं पे हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं कि y को हम जो लेट किया हुआ था उसको पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से 2 इसके साथ आ जाएगा, 3 इसके साथ आ जाएगा, इसी तरह 3 इसके साथ आ जाएगा और 2 इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन टर्म को इन दोनों के साथ और इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 ज़ार 8x 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा और 3 4 ज़ार 12x और 3 1 ज़ार -3 आ जाएगा। अब x की टर्म एक तरफ ले जाएंगे और x के बगैर एक तरफ ही रहने देंगे, तो 12x 8x से बड़ा है तो 8x को हम इस तरफ ले जाएंगे और 3 को इस तरफ ले आएंगे। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा और ये 12x माइनस 8x हो जाएगा। 3 + 2 = 5 = 12 - 8 = 4x। साइन बड़ी रकम का 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x के एक वैल्यू बनी है 5/4। सेकंड साइड पे जाते हैं, अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ और 2 अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 ज़ार 12x और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8x और 2 1 ज़ार -2 आ जाएगा। अब x की टर्म एक तरफ ले जाएंगे और x के बगैर वाली टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो चूँकि 12 8 से बड़ा है तो 8 12 के पास ले जाएंगे, तो 12x - 8x और इसी तरह हम ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। 12 - 8 = 4x
-3 -2 माइनस प्लस, और इसको हम प्लस करेंगे और साइन हम बड़ी रकम का लगा लेंगे, माइनस का है जो 3 2 5 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास एक आ गया है -4/4। एक सोल्यूशन हमारे पास प्लस में है, एक माइनस में है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं +-5/4।